नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो डिस्कवर 150F है, उसका जो डिजिटल मीटर है उसी के ऊपर। तो ये मीटर बिल्कुल ही डेड है और डेड होने का कारण भी आप देख सकते हैं। अगर गौर से आप देखेंगे इसको तो इसका जो ट्रिप बटन है, जहाँ से ट्रिप और क्लॉक को हम लोग एडजस्ट करते हैं, वो टूटा हुआ है। तो इसके रास्ते से पानी जा सकता है। और ये पीछे जो जितना धूल वगैरह लगा है, इसके पास जो सॉकेट है, एक डिजिटल सेक्शन के लिए सॉकेट है, एक एनालॉग सेक्शन के लिए सॉकेट है। तो उसके अंदर से भी पानी जा सकता है और पानी जाने की वजह से ये डेड हुआ है। तो इसको हम लोग आज सही करेंगे और इसमें क्या क्या फॉल्ट है मैं आपको एक के बाद एक बताता चलूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और जो नए भाई लोग चैनल में है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं आपके लिए हर वक्त लाता रहता हूँ। तो ये रहा इसका डिजिटल का जो सेक्शन है, उसका जो प्लग है और सॉकेट भी आप बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। और ये रहा एनालॉग का। एनालॉग में आपका जो 5 वाट का बल्ब रहता है इंडिकेशन के लिए, वो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 लगता है, ठीक है। तो ये रहा एनालॉग के लिए। और ये डिजिटल जो आप देख रहे हैं, जो वाइट सा सॉकेट है, कनेक्टर है, ये आपका डिजिटल सेक्शन के लिए है। तो चलिए पहले इसको खोल लेते हैं। और खोलने का भी थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि इसमें तीनों कवर रहते हैं पीछे के साइड में, सॉरी 2 कवर। ये रहा एक प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी। तो प्राइमरी खोलने से आपको ये जो बल्ब वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं आप, अगर कट गया है आपका। ये 5 वाट का बल्ब लगता है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये लीजिए, ये नीचे का साइड जो कवर है वो ऑलमोस्ट खोल चुका है और इसके अंदर कितना धूल है ये आप देख सकते हैं। यही परेशानी करता है, जब पानी जाता है ये धूल मिट्टी बन के सर्किट बोर्ड में सभी कंपोनेंट के ऊपर चिपक जाता है और उसको सड़ने की मतलब सड़ना शुरू हो जाता है। उसका जो लेग वगैरह है, जो ट्रक है, वो सड़ना शुरू हो जाता है। ये रहा बल्ब, एक बल्ब ब्लैक हो चुका है, मतलब कट गया है। और उसका प्लास्टिक जो होल्डर है वो भी टूट चुका है। उसको हम लोग फेविक्विक से चिपका देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले हम लोग डिजिटल सेक्शन को चेक करेंगे, क्योंकि एनालॉग में कुछ है नहीं। अब जो इंडिकेटर बल्ब देख रहे हैं बस उतना ही काम है इसका, वो इंडिकेट करता है। ये जो 5 बल्ब्स लगा है इसमें, 5 बल्ब। तो इसके जगह आप एलईडी का जो बल्ब आया है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर कोई थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहता है बाइक में। तो ये कवर टोटली निकल आया है। अभी हम लोग ये देख सकते हैं, ये मिंडा कंपनी का है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और स्विस का भी आता है। तो ये 2 लीडिंग जो इंडिया में बाइक का एसेसरीज बेचते हैं, दोनों लीडिंग कंपनी है, स्विस और मिंडा। अच्छा प्रोडक्ट रहता है इन लोगों का। तो ये रहा चारों नट, इसको खोलने से ये बिल्कुल ही निकल आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ तीनों नट खोलने से ये निकल आएगा। जो 4th नट है वो जो प्राइमरी कवर हमने खोला है उसके लिए है। तो ये तीनों नट स्क्रू को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलने से ये आसानी से बाहर निकल आएगा। लीजिए, ये मैंने खोल दिया है इसको। अभी खोल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या परेशानी है इसमें। मीटर बिल्कुल नया जैसा है, आप देख सकते हैं। आप अगर डिस्प्ले उसका देखेंगे और जो डायल है वो देखेंगे तो एकदम ही फेडेड नहीं है, मतलब फेड कहीं से भी नहीं हुआ है। तो ये नया जैसा है। लेकिन एक चीज़ आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ से ट्रिप बटन जो रबर है वो टूटा हुआ है और इसके रास्ते से पानी अंदर घुसा हुआ है। ये वाला रबर टूट गया है। और जहाँ स्क्रू लगता है आप देख सकते हैं वो भी रस्टी दिखाई दे रहा है। जंक लगने से, जैसे स्क्रू को जंक लग गया है वैसे दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा अंदर का जो ट्रिप बटन का साइड का है, थोड़ा मुझे लाइट ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए, शायद आप देख सकते हैं गौर से। अब देखिए, ये वाला जो स्क्रू है ये रस्ट पकड़ के
पूरा बैठा हुआ है। ये वाला स्क्रू आप देखिए, पूरा रस्ट हो चुका है इसमें। और ये जो स्विच है, ये स्विच भी शायद ख़राब हो चुकी है, और शायद इसका जो आईसी है जिससे इसको पावर मिलता है वो भी शायद कुछ परेशानी कर सकती है। तो हम लोग पूरा इसको चेक करेंगे और उसके बाद इसको सही करने की कोशिश करेंगे। और मैं भाई लोग को बोलना चाहूँगा, जो भी भाई लोग ये सब मीटर का काम करते हैं, ये जो मीटर है इसका डिस्प्ले थोड़ा आराम से खोलिए, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो पक्का ये डिस्प्ले टूट जाएगा। क्योंकि इसका एक साइड में 6 या 7 लेग रहता है, और दूसरे साइड में डिस्टेंस में मतलब 2-3 इंच के गैप्स में इसका जो लेग्स अलग अलग रहते हैं। तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप समझेंगे कि हाँ इतना ही लेग है, समझ के आप लोग अगर स्क्रूड्राइवर या कुछ ट्विजर से आप उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो इसका जो लेग है डिस्प्ले का वो टूट जाएगा, और इसका डिस्प्ले का कांच भी टूट सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए ये रहा आपका कनेक्टर भी जला हुआ है शॉर्ट सर्किट की वजह से। यहाँ पर भी कार्बन बिल्डअप हो गया है, मतलब यहाँ पर भी कार्बन जमा हो गया है। और ये जो SCR है, पावर मैनेजमेंट आईसी के पास में, ये भी शायद ख़राब हो चुका है। तो हम लोग चेक करेंगे एक एक पार्ट्स को, इसका जो भी कंपोनेंट है। तो पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं। जो ट्रिप का बटन रहता है ऊपर की तरफ से, ये लेग एक साथ में है और ये लेग इस साइड का रहता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा परेशानी वाला है। डिस्प्ले जब खोलेंगे आप तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। और ये रहा इसका प्रोसेसर आईसी। तो इसमें पानी का कोई दाग नहीं है, तो लगता है ये बच गया है। पानी यहाँ तक पूरा भीगा हुआ था ये। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं। खोलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या परेशानी इसमें है। तो थोड़ा बहुत साफ करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा लेग, और एक साइड में आप देखिए एक छोटा सा आईसी के पास 4 लेग रहता है। तो वो अंडर एस्टिमेट हो जाता है, मतलब ध्यान में नहीं आता है। आप समझेंगे ये वाला लेग को हमने हटा दिया, ये जो जहाँ पर मैं अभी ऑयल दिया, मतलब ग्लू रिप्लेसमेंट करने के लिए, ग्लू रिमूवर जिसको बोलते हैं, तो वो जो 4 लेग है वो ध्यान में नहीं रहता है। ये वाला, इसको आप चारों तरफ से देख लीजिए लेग कहाँ कहाँ है, उसके बाद उसको निकालिए, नहीं तो इसका डिस्प्ले मिलना भी मुश्किल है। क्योंकि ये बजाज का एक्सपेरिमेंटल बाइक है। डिस्कवर को हम लोग एक्सपेरिमेंटल बाइक बोलते हैं, क्योंकि बजाज काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता है डिस्कवर बाइक के ऊपर। पल्सर के ऊपर ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि उसका जो लार्जेस्ट सेलिंग बाइक है वो है पल्सर 150। ठीक है, तो ये जो डिस्कवर बाइक है इसके ऊपर हर वक्त छेड़खानी करता रहता है बजाज। ढेरों मॉडल इसका लॉन्च किया हुआ है। तो ये रहा इसका जो ग्लू है वो हट चुका है, ये वाला। इस साइड में एक साथ आपको लेग मिलेगा, तो नीचे के साइड में अलग अलग कर दिया है, मतलब 4 लेग को अलग एक साइड में सोल्डर किया हुआ है। तो उसको आपको ध्यानपूर्वक हटाना है। तो ऐसा आप डिसोल्डर लेके उसको हटा सकते हैं आसानी से। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आसानी से निकल आएगा। अगर आप हड़बड़ी करते हैं तो गड़बड़ी हो जाएगा हड़बड़ी में। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको निकालने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा टाइम सोल्डरिंग का जो आयरन का टिप है वो सर्किट के बोर्ड के ऊपर लगा के ना रखिए, नहीं तो सर्किट का जो ट्रैक है वो सोल्डर आयरन के साथ उठ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा करके आपको एक एक करके लूज़ करना है सभी लेग को। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा ट्विजर के सहारे ऊपर नीचे करके देखेंगे तो ये देखिए ये हिल रहा है, मतलब ये वीक हो गया है, मतलब आसानी से ये अभी बाहर निकल सकता है। ये देखिए, तो इसमें कुछ परेशानी नहीं है, आसानी से ये निकल आया। ये देखिए ये पूरा आसानी से निकलकर बाहर आ गया है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें परेशानी क्या है। इसके ऊपर भी मिंडा का स्टिकर चढ़ा हुआ है और इसमें डेट कुछ लिखा हुआ है, मालूम नहीं पड़ रहा है कौन सा डेट है, लेकिन कुछ साइन वगैरह इसमें है। शायद ये जो फाइनल चेकिंग रहता है मीटर का, जहाँ बनती है ये, उसको चेक करने के बाद एक इंस्पेक्टर रहता है, ठीक है,
जैसे कि चेकिंग इंस्पेक्टर या कुछ ऑथराइजेशन रहते हैं, तो उसको फाइनल चेक करने के बाद वो स्टिकर उसमें चिपकाते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इसमें कहाँ पर ट्रैक सड़ा हुआ है या टूटा हुआ है। तो पहले इस दोनों स्पेयर को हम लोग चेक करना पड़ेगा, इसको भी, इस सेक्शन को भी। तो इसमें प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी और एक स्विचिंग सेक्शन रहता है, तो इस तीनों सेक्शन को हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो पहले आप देखिए ये लेग का हालत कैसा है। ये सड़ चुका है, मतलब सड़ने वाला है, टूट जाता कुछ दिनों बाद। हल्का सा लगा हुआ था, क्योंकि इसको पानी के कांटेक्ट में जब आया ये, इसका सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। शायद आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये लेग का नीचे का भाग पूरा पतला हो चुका है। ऊपर जितना मोटा है, नीचे उतना मोटा नहीं है, पूरा पतला होकर ये, मतलब इसका जो नीचे का पार्ट है वो सड़ चुका है, आधा आधा सड़ चुका, आधा से भी ज़्यादा सड़ चुका है। तो इसको हम लोग सोल्डर मार के वो जो गैप्स है उसको हम लोग भर देंगे, ताकि ये पहले जैसा स्ट्रॉन्ग बन जाए। ऐसा हिलने से प्रॉब्लम क्या है, जो सॉकेट के अंदर कभी भी ये टूट सकता है। और इस मीटर का एक परेशानी है, अगर मीटर आपका ख़राब है या मीटर ठीक से नहीं चलता है तो शायद आपका हेडलाइट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हेडलाइट का कनेक्शन भी इसके नीचे से ही, मतलब मीटर के अंदर से ही हेडलाइट का कनेक्शन रहता है। तो ये देखिए, ये लेग हिल रहा है, तो इसको हम लोग पहले सोल्डर मार के सही करेंगे, नहीं तो ये कभी भी टूट सकता है। उसके बाद एक एक करके कंपोनेंट जो भी है उसको चेक करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप देखा कीजिए, क्योंकि मैं छोटा वीडियो इसका भी 7 मिनट का या 8 मिनट का बना सकता था, लेकिन ये मीटर बार बार नहीं आता है, क्योंकि ये मॉडल बहुत रेयर मॉडल है। ठीक है, कंपनी भी इसको बंद कर चुकी है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो पूरा वीडियो ही डालेंगे इसका ऊपर। टोटल जो भी इसमें मैंने काम किया हुआ है उसका सारा वीडियो मैं बना के एक ही वीडियो में आपको दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जब भी ज़रूरत पड़े आप लोगों को, आप छोटा छोटा करके देख लीजिए या आप पूरा वीडियो देखिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको सारा जानकारी मिल सकता है एक ही वीडियो में। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें मैंने सोल्डर कर दिया है। अगर ये परेशानी आपके मीटर में भी है तो आप इसको थोड़ा घिस के सोल्डर कर दीजिए, ये काफ़ी दिन टिक जाएगा। अभी इसको हम लोग रिप्लेस करके चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने की प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूटी मीटर डालना पड़ेगा, और इसका पॉजिटिव मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा वाला है। ये रहा इसका पॉजिटिव, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ इसका नेगेटिव रहता है। तो इसको हमको 500 के आसपास इसका रीडिंग दिखाना चाहिए। ये बहुत कम दिखा रहा है, मतलब इसके ये कट चुका है, ख़राब हो चुका है। दोनों लेग में या एक लेग में 500 अगर आता है तो सही है। अभी हम लोग पावर मैनेजमेंट लो ड्रॉप आईसी जिसको बोलते हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं 500 से ऊपर आ रहा है रीडिंग, रेजिस्टेंस बन के, मतलब ये सही है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ परेशानी नहीं है। अभी हम लोग दूसरा एक बार उसको फिर से चेक कर देते हैं। ये लीजिए, ये 500 के ऊपर गया इसका रीडिंग, और ये भी 500 से ऊपर या 600 से ऊपर है, मतलब ये सही है। तो इसको पहले हम लोग रिप्लेस करके चेक करते हैं, क्योंकि पावर मैनेजमेंट आईसी अगर ख़राब रहता तो और भी आगे जो सेक्शन था उसके बारे में मैं आपको बताता है एक एक करके, और चेक भी करना पड़ेगा, और उसको एक वीडियो में नहीं होता, उसमें पार्ट 2 भी बनाना पड़ता। तो जैसे ही आप देख सकते थे कि पावर ऐसी सही है, तो आगे कुछ खराबी शायद ही ना हो। और ये आईसी जो मैं अभी हटा रहा हूँ इसको, ये ख़राब रहती है, अगर आप पावर दे देते हैं तो दूसरा कंपोनेंट को भी ये ख़राब कर सकता है। तो पहले बिना पावर के उसको मल्टीमीटर से चेक कीजिए, उसके बाद आप उसमें पावर दे के, नया डाल के पावर दे के चेक कर सकते हैं। आपको दिखाऊंगा कौन सा नंबर इसमें लगा हुआ है, और इसका इक्विवेलेंट भी मैं आपको बता दूंगा।
थोड़ा गर्म है, इसको पकड़ने में थोड़ा परेशानी रहता है, तो थोड़ा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, इसमें ये देखिए, इसका नंबर शायद ही दिखाई दे क्योंकि ये मिट चुका है और इसमें एक दरार भी आ चुका है। अगर आपको अब देख सकते हैं तो बारीकी से अगर आप देखेंगे तो इसमें एक दरार भी आ चुका है, मतलब ये इसका जो लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी है। इसका नंबर है T752 शायद। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो नंबर है मैं दे दूँगा, जो भी नंबर है इसका, क्योंकि ये मिट चुका है, बारीकी से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको इसके बदले में हम लोग जो रिप्लेस करेंगे उसका नंबर मैं आपको बता दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका नंबर डिटेल में आपको दे दूंगा, आप लोग वहां से उसको पता कर सकते हैं। और इसका जो इक्विवेलेंट है वो आसानी से लोकल मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो लोकल मार्केट में जाके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप अगर हो, स्पेयर जो भी बेचते हैं उनसे आप परचेज कर सकते हैं। और ऑनलाइन पे भी है, लेकिन ऑनलाइन पे थोड़ा ज़्यादा कीमत रहता है, इसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है। तो ठीक है, तो चलिए इसमें ढूंढते हैं हम लोग कौन सा वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका इक्विवेलेंट हम लोग क्या लगाएंगे उसमें। तो पहले देखना पड़ेगा कौन सा है कि नहीं है इसमें, क्योंकि अलग अलग मीटर के लिए अलग अलग रहता है वोल्टेज, तो इसमें परेशानी रहती है। कहीं कहीं मीटर में आपका 6 वोल्ट का ऑपरेशन रहता है, 12 वोल्ट लेते हैं वो अंदर, लेकिन वो 6 या 5 या 8 से ऑपरेट करते हैं। कहीं कहीं में 12 वोल्ट से डायरेक्ट 12 वोल्ट में भी ऑपरेट होता है। तो चलिए पहले उसको ढूंढ लेते हैं कौन सा वाला है। और इतना छोटा छोटा इसमें लिखा रहता है, खाली आंख से दिखना मुश्किल है, तो इसलिए मैं थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर दिया। तो ये रहा, ये नए वाले से हम लोग एक को यूज़ कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नंबर दिखाऊंगा कौन सा नंबर है, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका नंबर मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, और इसका नंबर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कौन सा कितना नंबर है इसमें। ये आप देख सकते हैं TS4, थोड़ा उल्टा है इसमें, तो ये रहा, मैं सीधा करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा TS4 और इसमें नंबर है 2060C। तो ये है इसका नंबर, और नीचे का जो है वो सीरियल नंबर होता है, उसको पकड़ के आप मत चलिए। ये जो TS इसमें लिखा है ये कोड है इसका, तो ये सही है। इसको हम लोग पहले बिठा के उसको चेक कर लेते हैं, और बिठाने से पहले इसको जो सोल्डर है उसको थोड़ा सपाट कर लेंगे, नहीं तो ये अगर थोड़ा उठा हुआ रहेगा तो ये मतलब गर्म होकर ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि ये सरफेस माउंटेड रहता है, मतलब सरफेस पे ये माउंट हो जाता है, पूरा बैठ जाता है। तो जो भी पुराना सोल्डर है उसको थोड़ा सपाट कर लेंगे, उसके बाद उसको बिठा के हम लोग टेस्ट करेंगे। तो चलिए इसको बिठाते हैं, और बिठाने का प्रोसेस भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, आप आसानी से उसको बिठा सकते हैं। और जनरल सोल्डरिंग आयरन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसी का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, उसमें हॉट गन की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर छोटा स्मॉल स्पेयर होता तो उसमें शायद हॉट गन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि उसमें जगह नहीं रहती है सोल्डरिंग का टिप बिठाने के लिए। तो लगभग ये बैठ चुका है, थोड़ा उसको फाइन करके उसको सोल्डर कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है, मीटर का सारा कुछ ये संभलता है। उसके बाद आती है पावर एसी, उसके बाद आता है एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर जो मीटर को स्टार्ट करती है और बंद भी करती है। ये रहा, पूरा बैठ गया है। इसको हम लोग पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे,
क्योंकि सफाई ज़रूरी है। अगर कोई सोल्डरिंग फ्लॉक्स उसमें रह जाता है तो उससे मॉइस्चर पैदा होकर फिर से इसका लेग जो है ख़राब हो सकता है या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब देख सकते हैं इसमें मैंने साफ़ कर दिया है इसको। अभी चलिए उसको चेक करके हम लोग देखेंगे कि ये कैसा काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना कार्बन इसके अंदर था और शॉर्ट सर्किट की वजह से जो भी लेग इसका वीक हो गया था, जो कनेक्टर जिसको बोलते हैं, उसको मैंने सोल्डर कर दिया है और इसको रिप्लेस करके नया इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग चेक करते हैं क्या परेशानी है। और ये स्विच को भी हम लोग रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये भी शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि ये सड़ चुका है पूरा, पानी इसके अंदर जमा होने से। ये रहा स्विच, तो इसके बदले में हम लोग नया स्विच इस्तेमाल करेंगे। तो उससे पहले इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जो रस्ट है तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत फैल गया है, तो इसके वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ये रहा स्विच, ये 4 लेग का रहता है, 2 लेग में आपको कंटिन्यूटी मिलेगा, मतलब पैरेलली ये कनेक्ट होता है। तो इसके बारे में शायद सभी को पता है, क्योंकि ये स्विच आम स्विच है। सभी टीवी या आपका कहीं भी अगर पुश बटन रहता है तो इस टाइप का स्विच का इस्तेमाल रहता है। तो इतना लंबा नहीं आता है स्विच, इसमें इसका नोच थोड़ा लंबा है, तो इसको भी आपको कैसे बैठाना है मैं दिखाऊंगा। तो पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, क्योंकि पीछे के टाइप पे भी बैक साइड में भी इसका रस्ट वगैरह पकड़ लिया है इसको। मतलब कोई ट्रक अगर सड़ गया है तो उसको हम लोग को जंपर मार के ठीक करना पड़ेगा। तो दोनों साइड सफाई होने के बाद हम लोग नया स्विच इंस्टॉल इसमें करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा नया स्विच मैंने इंस्टॉल कर दिया है। लेकिन इसमें एक परेशानी आप लोग देख सकते हैं, इसका जो पुराना वाला स्विच था उसका जो नोज़ था, जो टिप बटन था, वो थोड़ा लंबा था, ये छोटा है। तो इस परेशानी से आप कैसे इसको सही कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको जो पुराना स्विच है, ये रहा स्विच पुराना, उसका जो टिप है उसको काट के अलग करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी अलग कर दिया है। तो अभी उसको उसी को आप लोग ग्लू देके उसके ऊपर चिपका देते हैं, तो ये वैसा ही बन जाएगा। ये वाला इसको मैंने काट लिया है, जो लंबा था यहाँ से पुराना वाला स्विच। तो ये जो प्लास्टिक है इसको हम लोग नए वाले स्विच के ऊपर बिठा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बैठ जाने से इसका जो लंबाई है ये बराबर हो जाएगी इसके साथ। इतना गैप से तो थोड़ा देख के उसको काट लीजिए और लगा लीजिए। ये हो गया बराबर साइज। फेविक्विक से आप चिपका सकते हैं, कोई भी ग्लू अगर है जो कि क्विक सूखता है तो उसको आप इस्तेमाल करके इसको चिपका सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं इसका गैप भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बराबर हो गया है। तो अभी इसको हम लोग सोल्डर कर देंगे, बाकी लेग को भी। उसके बाद इसको पावर देके हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं इसका जो ट्रैक है वो सड़ चुका है। तो इसको हम लोग कहाँ से जंपर करेंगे? तो यहाँ से हमको एक जंपर मारना पड़ेगा यहाँ तक, नहीं तो छोटा सा जंपर से भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक ये सही है। बीच में से ये सड़ चुका है, तो बीच का जो पोर्शन सड़ चुका है उसको खाली हमको जंपर करने से भी ये हो जाएगा। तो ऐसा ही मैंने किया है। आप देख सकते हैं ये छोटा सा वायर लेके इसके साथ जंपर किया है, क्योंकि ये जो वोल्टेज स्विच को जाना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये रहा वो वायर, क्योंकि ये मेन वोल्टेज है। अगर ये वोल्टेज आपको 5 वोल्ट स्विच के आसपास, जो भी ट्रिप स्विच हो उसके आसपास, जो किसी भी लेग में आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा। अगर 5 वोल्ट नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कुछ परेशानी है, और वो ट्रिप का बटन या वो जो क्लॉक रहता है, डिजिटल क्लॉक उसमें ऐड रहता है, वो काम नहीं करेगा। और जंपर करने के बाद थोड़ा फेविक्विक उसमें डाल दीजिए, क्योंकि जार्क जब होती है तो ये वायर निकल सकता है। तो थोड़ा ग्लू देने से ये निकलेगा नहीं,
बैठा रहेगा वैसा ही। तो एक प्रोसेस आपने देख लिया, उसमें हमने आईसी चेंज किया, एससीआर जिसको बोलते हैं, थायरिस्टर बोलते हैं उसको, थायरिस्टर एससीआर। उसके बाद पावर मैनेजमेंट आईसी को हम लोग चेक किया, वो भी सही है। और उसके बाद ट्रिप बटन को भी हमने रिप्लेस कर दिया है। अभी इसमें हम लोग पावर दे के टेस्ट करेंगे कि ये बोर्ड सही हुआ कि नहीं। तो चलिए इसमें वायर डाल के अभी चेक कर लेते हैं। तो वायर के कनेक्शन के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये रहा पॉजिटिव येलो वाला, ये रहा नेगेटिव, बीच का भी आपका पॉजिटिव है। और ये रहा पीछे का साइड में जो 4 लेग है, इसमें तीनों लेग रहता है आपका। तीनों जो वायर है, जो ऑरेंज और ब्लू वायर, ये सीधा सेंसर को जाता है, जो स्पीडोमीटर सेंसर रहता है। क्योंकि हम लोग सेंसर से उसको टेस्ट करने के बाद ही मीटर को हम लोग सही बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें परेशानी ऐसा है, क्योंकि बार बार आप उसका डिस्प्ले खोल नहीं सकते हैं। तो इसलिए सेंसर को एक बार चेक कर लेंगे इसके साथ कि सेंसर इसमें मतलब किलोमीटर रीडिंग इसमें उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। क्योंकि पहले जो इसका ओनर थे वो बोल रहे थे कि किलोमीटर का जो रीडिंग है वो 0 रहता था और ऐड नहीं होता था मेन किलोमीटर के साथ। जो ट्रिप बटन का कितना किलोमीटर आपने आज बाइक चलाया उसका जो रीडिंग है वो 0 दिखाता था। तो उसको पहले हम लोग चेक करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बोर्ड में करंट आ चुका है, मतलब ये फंक्शन अच्छी तरीके से कर रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है। लेकिन जब तक हम लोग डिस्प्ले इसमें नहीं डालेंगे तब तक हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद इसको हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे किलोमीटर को चला के। और जैसे ही बाइक में उसको लगा के आप लोग चलाते हैं, रीडिंग उठता रहता है, तो वैसा ही मैं आपको ऑन टेबल के ऊपर दिखाऊंगा कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ है। तो इसमें अभी भी एक परेशानी है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो एलईडी ये ग्लो नहीं कर रहा है एक एलईडी इसमें। तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, ये देख सकते हैं आप। ये एलईडी सही है, लेकिन इसमें जो रजिस्टर लगा हुआ है ये गर्म होकर फट चुका है, मतलब ख़राब हो चुका है। तो इसको मैं रिप्लेस करके आपको दिखाता हूँ। तो डिस्प्ले को लगा के उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि फाइनल इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है रीडिंग, क्योंकि इसमें वही परेशानी थी। तो ये इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, ये आप देख सकते हैं। 751 इसमें लिखा था, ठीक है, 751 था इसमें रीडिंग। तो उसके बदले में आप लोग 222 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 222 2.2 किलो ओम्स। और 751 जो रजिस्टर है उसका आप अगर जनरल रजिस्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो 750 ओम से, मतलब 750 ओम्स, ठीक है। ये 222 मैंने इसमें दे दिया है, उसके बदले 751 के बदले ये 2.2 किलो ओम्स हो गया। तो 750 किलो ओम्स के बदले आप 2.2 किलो ओम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं उसमें। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एलईडी जो ख़राब था उसको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें पावर दे दिया। अभी आप लोग देखिए वो एलईडी ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए जो एलईडी बुझा हुआ था वो भी ग्लो कर रहा है। तो लगभग बोर्ड का काम ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी हम लोग डिस्प्ले सेक्शन में डिस्प्ले को डाल के देखेंगे कि ये डिस्प्ले से ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि रीडिंग हमको सेव करना चाहिए, मतलब जो रीडिंग इसमें परेशानी थी डेड होने से पहले, उसके बाद मीटर डेड हुआ तो जो किलोमीटर रहता था वो सेव नहीं होता था, ठीक है। वो जब गाड़ी चलती थी तो अब किलोमीटर दिखाता था 700 या 200 या 150 किलोमीटर आपने रन किया या 30 किलोमीटर रन किया। लेकिन जब गाड़ी बंद करते थे बस 0 हो जाता था ये वो। तो ये रहा, इसमें मैंने डिस्प्ले इसको फिट कर दिया है, ये देखिए, देख सकते हैं आप। और पावर कनेक्शन में आपको मैंने बता दिया है, येलो वाला जो है वो पॉजिटिव है और साइड में ऑरेंज वाला है, ऊपर के साइड में जो आपका राइट साइड का है वो नेगेटिव है। और नीचे का जो है ये वाला, ये जो वायर है नीचे वाला, ये सेंसर को जाता है, ठीक है। ये तीनों वायर, फिर भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको टोटल दे दूंगा कौन सा कनेक्शन कहाँ पर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कलर जो भी है वो कलर कोड को रख लीजिए
उसके बाद सेंसर का मैं आपको बता दूंगा कौन सा 3 तार सेंसर को जाता है और जो पावर जाता है कौन सा वायर में, कौन सा पिन में कितना पावर इसका जाता है। तो चलिए इसको फ़िलहाल टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्ले के साथ टेस्ट इसको ज़रूर करना चाहिए। और इसको हम लोग चला के लाइव देखेंगे कि इसमें रीडिंग उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। तो पहले इसका जो सुई है इसको अलाइनमेंट कर लेते हैं परफेक्ट पोजीशन में, ताकि ये बाद में दिक्कत ना करे। ठीक है, तो आप लोग देखिए, मैं इसमें इसको थोड़ा सेटिंग कर देता हूँ मैं, जैसे कि आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। नहीं तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो डिस्टर्ब करेगा आपको, आप आसानी से उसको देख नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत, इसका डिस्प्ले का साइज़ बहुत छोटा है। जो सेक्शन है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए उसको थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी ये बैठ चुका है। तो चलिए इसमें पावर देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें डिस्प्ले भी आ चुका है और एनालॉग जो आरपीएम का सुई था वो भी ऊपर के जाके नीचे आ चुका है। ठीक है, और ऐसे ट्रिप इसमें 0 अभी भी है। ठीक है, वो ट्रिप जब भी उठता था, ट्रिप में कुछ रीडिंग, वो जब भी गाड़ी बंद करते थे वो सेव नहीं रहता था, वो 0 हो जाता था। तो अभी भी 0 है। तो हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा? तो बाइक तो है नहीं, तो उसको हम लोग सेंसर लगा के टेबल के ऊपर ही दौड़ाएंगे, मतलब चलाएंगे टेबल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो ट्रिप का बटन है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से चला के इसको दिखा देता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट सेंसर लगा के आपको मैं दिखाऊंगा। आप भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब सेंसर लगा के इसको दौड़ा सकते हैं। तो अभी इसको फिट करने के बाद सेंसर लगा के मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह तो मीटर ओके दिखा रहा है, मतलब ओके हो गया है। लेकिन अगर कुछ ट्रिप में डाटा होता तो मैं ट्रिप बटन दबा के उसको 0 अगर कर देता तो अभी समझ लेता कि हाँ ये सही है। लेकिन कुछ ट्रिप में डाटा ही नहीं है, क्योंकि क्लॉक तो अच्छी तरीके से काम कर रही है। क्लॉक का सिस्टम अलग है, मतलब उसका जो सेक्शन है वो अलग है। इसको लेफ्ट राइट करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। और इसमें सर्विस रिमाइंडर का भी दे रहा है, तो इसको भी आप बंद कर सकते हैं। राइट साइड का बटन दबा कर रखिए और बाइक में चाबी 2-3 बार ऑन ऑफ कर दीजिए। आपका जो जो दिखा रहा है सेटिंग, जो दिखा रहा है सर्विस रिमाइंडर सेटिंग जो दिखा रहा है वो हट जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो डाल दूँगा कैसे आप सेटिंग को हटा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो परेशानी वही है, हमको किलोमीटर को जो रीडिंग है उसका, जो ट्रिप का रीडिंग वो सेव होना चाहिए। तो यहाँ तक तो मीटर सही है। आगे मैं आपको बताऊँगा इसमें किलोमीटर सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो किस वजह से नहीं हो रहा था। तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इसका दूसरा जो मैंने बोला था, तीनों ऑप्शन दिए थे आपको मैंने, तीनों फॉल्ट था, दोनों फॉल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिए वीडियो में। अभी तीसरा जो फॉल्ट है वो यूनिक फॉल्ट है। ठीक है, तो इसको पूरा फिट कर लेंगे हम। उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर दिखाऊंगा कि इसमें क्या परेशानी होने से ये जो किलोमीटर का रीडिंग है वो 0 रहेगा। किलोमीटर गाड़ी चलेगा तो आपको रीडिंग दिखाई देगा, लेकिन जब भी आप गाड़ी बंद करेंगे तो किलोमीटर 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये फिट हो चुका है लगभग, और इसको मैंने रिप्लेस किया मीटर ऑन करने के लिए। ठीक है, मीटर ऑफ था, मतलब डेड था, ये ख़राब था। और ये था किलोमीटर का स्विच जो कि सड़ चुका था, इसको मैंने रिप्लेस किया। ये आप देख सकते हैं, ये रहा। और ये रहा छोटा सा आईसी, जो मेमोरी आईसी के साथ किलोमीटर का रीडिंग भी सेव करती है, और ट्रिप का बटन का पावर सेक्शन भी यही बना, मतलब पावर जनरेट यही करती है। इस आईसी के बारे में भी मैं आपको फुल डिस्क्रिप्शन में इसका इक्विवेलेंट कौन सा है, आप कौन सा इसके बदले में रिप्लेस करके लगा सकते हैं, डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले स्टार्ट करके हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये फिट हो चुका है। तो ये रहा, ये अंदर भी मीटर के अंदर लाइट वगैरह भी जल रही है डिस्प्ले के नीचे, ये देख सकते हैं आप।
59,863 किलोमीटर चला। तो अभी हम लोग ट्रिप का जो डाटा है उसको सेव करेंगे, मतलब मीटर को चला के लाइव। उसके बाद उसको जीरो करके, ट्रिप को जीरो करके देखेंगे कि ये सेव हुआ। फिर हम लोग उसको डिलीट किए, फिर से सेव करके हम लोग देखेंगे। तो अगर सेव भी हो जाता है किलोमीटर, मतलब सॉरी ट्रिप का जो डाटा है, तो अभी हम लोग समझ जाएंगे कि ये सही हो गया है, क्योंकि पहले जो जीरो था अभी वो जीरो दिखाई दे रहा है। तो इसमें डाटा कुछ सेव नहीं है। तो चलिए उसको पहले हम लोग सेंसर की सहायता से चला लेते हैं कुछ किलोमीटर, उसके बाद उसको चेक कर लेंगे हम लोग। तो चलिए मैंने सेंसर इसमें फिट कर दिया है मीटर में। तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो आरपीएम का नीडल है वो भी उठ रहा है। और तो इसको थोड़ा हम चलाएंगे ताकि थोड़ा डाटा इसमें सेव हो जाए, ताकि बाद में हम इसको जीरो करके देखेंगे कि ट्रिप का जो डाटा है वो ज़ीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें ट्रिप 1 ही है, ट्रिप जैसे पल्सर का मीटर होता है ट्रिप 2 रहेगा, वैसा इसमें कुछ नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें डाटा सेव हो रहा है 0.4, 0.5, तो ये सेव होता जा रहा है। तो सेव होने के बाद इसको हम लोग जीरो करते हैं। ट्रिप का जो डाटा है तो 1.5 था, अभी ये ज़ीरो हो चुका है। तो ऑलमोस्ट ये पूरा तरीके से काम कर रहा है, जैसे पहला नया जैसा काम कर रहा था। डाटा सेव भी हुआ और डाटा इसमें हम जीरो भी कर दिए ट्रिप का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सही हो चुका है। और एक चीज़ हमको चेक करना है, इसको थोड़ा डार्क करके, मतलब इसमें जो डिस्प्ले का लाइट वगैरह जो है वो कैसा काम कर रहा है उसको एक बार हमको चेक करना है। तो लीजिए मैंने लाइट ऑफ कर दिया है, थोड़ा लाइट इसमें है, तो डायल का जो लाइट है वो भी जल रहा है और इसका जो डिस्प्ले का जो लाइट है वो भी ग्लो कर रही है। मोबाइल में थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें इस मोबाइल में थोड़ा मतलब अच्छी तरीके से नहीं आ रही है पिक्चर। तो आप तभी भी आप देख सकते हैं इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही जानकारी जो मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी एक नए वीडियो के साथ, किसी एक नए टॉपिक के साथ। अगर इस वीडियो से कुछ जानकारी आपको चाहिए तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार आपसे फिर से मिलता हूँ। नमस्ते। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.